दोस्तों केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम 2023 25 फरवरी 2023 सेकंड शिफ्ट यानी कि अभी इवनिंग शिफ्ट जो 3 से 6 बजे तक था, इनके क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पर हम हाजिर हैं। कई सारे क्वेश्चंस आपकी रेपिटेटिव मैनर में फिर से पूछे जा रहे हैं, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है या उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन का टाइप हम आपको बता देंगे, सवाल बता देंगे, आप उसी टाइप के सवालों को देख करके जाइए। पेपर बहुत ईजी, काफ़ी ईजी आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ सेक्शन को एक आध सवाल तो आपके आ ही जाते हैं ऐसे में। यहाँ पर आपका रिमझिम जो है, फिर से यहाँ से 5-6 सवाल आपके देखने को मिले। थप रोटी थप दाल जो है, यहाँ से इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया आपका। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जो हमेशा पूछे जाते हैं, आप उन्हीं को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने शब्दावली भी, मैंने जो आपका वर्ड मीनिंग है उन सभी को भी करवाया हुआ है। सब कुछ आप अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। विलोम शब्द आपके तद्भव और तत्सम में इनमें से असंगत कौन सा है। शब्द याद नहीं है ऐसे में बच्चे बता नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर जो असंगत है वो आखिर क्या होगा। तो तत्सम तद्भव बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन से, जैसे जब हम बात करते हैं कार्य को तो काम बोल देते हैं, इस तरीके के सवाल। ये जो कार्य का काम है ये आपका पीजीटी में पूछा गया था, अभी अभी कल के पेपर में ये पूछा गया था। इसी तरीके से आपके इसमें सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। क्षीर का जो है खीर लिख दिया या ऐसे करके जो भी है, ठीक है। आपसे पूछा है राजकुमार में जो है समास कौन सा होगा, ये आज ही का सवाल आपका, राजकुमार में समास। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा भाई राजकुमार में कौन सा समास होगा। देखते हैं जो भी आपके 6 प्रकार के समास होते हैं उनमें से कौन सा समास आएगा। फिर आपसे यहाँ पर सरला किस पाठ की पात्र है, ये आज ही के सवाल में जो है पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन पेपर में। सबसे अच्छे पेड़, इसके लेखक जो है वो आखिर कौन है। भानुदय में संधि पूछी गई थी, भानु प्लस उदय करके आप बोल देते हो। भानुदय में संधि, अब देखिए कितना आसान सा संधि जो है आपसे स्वर संधि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। मुहावरे की बात करें तो यहाँ पर दांत खट्टे करना मुहावरे का मतलब क्या होता है, ये पूछा गया था। एक कारक से क्वेश्चन था कि मैंने माँ के लिए खाना पकाया, मैंने माँ के लिए खाना पकाया, इनमें कौन सा के लिए में जो है कारक कौन सा होगा। तो आप पढ़े हो बहुत पहले भी कि कर्ता ने कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संप्रदान को के लिए, ठीक है। तो को और के लिए संप्रदान वाले में देखने को मिलता है। एक्टिव पैसिव वॉइस डेली पूछा जा रहा है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका डेली जो है उससे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। टेंस की नॉलेज आपको अगर अच्छी तरीके से है, मतलब बिल्कुल सा जैसे टेंस आपका प्रेजेंट टेंस में जो भी आपके 4 होते हैं, पास्ट की बात करें 4 और आपके जो फ्यूचर वाले होते हैं, तो सिंपल सा है कि किसके साथ में हैड लगेगा, हैड बीन कब लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। इस तरीके से आपको टेंस के पहचानने के लिए जो है वो हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। आज भी फिर से पूछा गया था। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस चैनल पर सब कुछ पढ़ाया गया है, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पैसेज से सवाल और प्रीपोजिशन से काफ़ी क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्रीपोजिशन से अलग अलग उसमें हर एक में देखने को मिल रहा है। तो प्रीपोजिशन टॉपिक जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, है ना। आगे आपको लेकर के चलते हैं इसमें। अगले में जब हम बाल साहित्य पुरस्कारों की बात करते हैं, तो आपके जब हम बात करते हैं 22 भारतीय भाषाओं को लेकर के, तो ये बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो देखने को मिलता है। सिंधी भाषा वाला जो है 2 से 3 बार आपका पीआरटी में ही पूछा जा चुका है, और ये भी आपका घुमा करके बाल साहित्य पुरस्कार कहीं आपका नेशनल गेम्स 2020 वाला 2022 वाला। उसके बाद जब हम बात करते हैं आपका जो सरस्वती सम्मान है उसे पढ़ के जाइए, जो आपका गोवा फिल्म फेस्टिवल है उसे पढ़ के जाइए, ठीक है। और ये है कि सिंधी भाषा में जो दिया गया है, जिनको भी उनकी पुस्तक का क्या नाम है, इस तरीके से कभी आपसे किस भाषा में दिया गया है पूछ रहा है, कभी उस पुस्तक का नाम पूछ रहा है जिस पुस्तक के लिए दिया गया है। अब यही हम अगर बात करें आपके रीजनिंग को लेकर के, तो सीटिंग अरेंजमेंट आज ही हमने रीजनिंग के जितने भी आपके जिस तरीके के आपके क्वेश्चन करवाए अब तक आए हैं, उनको हमने एक 22-25 मिनट के वीडियो में सब कुछ मैंने बता दिया है ट्रिक के साथ में। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। केवीएस 2022 नाम की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल महेश अकेडमी पर आप आएंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन देखने को मिला, ध्यान रखिएगा। जो ऐसे में अभी 1-2 दिन शिफ्ट में नहीं था, ब्लड रिलेशन देखने को मिला है। वेन डायग्राम से सवाल जो है वो शामिल थे। एनवीएस की स्थापना से क्वेश्चन, एनईपी 2020 की बात, लीडरशिप, वही आपके सारे टॉपिक, वहीं से क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ें। किशोरावस्था से हर एक में सवाल आ रहा है, इवन पीजीटी में भी आया था, टीजीटी, और इसमें भी सबसे ज़्यादा बाल्यावस्था और कैशोरावस्था को टच भी नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ कॉन्सेप्ट या वो स्टेटमेंट में आपको ज़रूर मिल जाए। आरटीई से क्वेश्चन, राइट टू एजुकेशन, आयतन, घन, घनाभ, बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी छोटी संख्या। यहाँ पे रोमन नंबर जैसे LXCM करके, इस तरीके से जो रोमन नंबर पर आधारित सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। इसके पहले भी आपका ये पूछा गया था। सरलीकरण की बात करें तो सरलीकरण में 1 - 2 + 3 - 4 + 5 इस तरीके से अप टू 15 लिख दिया, अप टू 12 लिख दिया, तो उसका आंसर क्या होगा।
ठीक है। यहाँ पर एंटीपैथी, इंग्लिश में एंटीपैथी का सिनोनिम पूछा गया था, तो एंटीपैथी का मतलब होता है एक बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करना है किसी को, है ना। तो इसे विद्वेष करके भी हम जो है यहाँ पर लिख देते हैं। तो आप ये जो है सवाल पूछा गया था, फॉरेस्ट वाले स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो है आपके ईवीएस में जो है वो देखने को मिले। ईवीएस का बिल्कुल वही है जो आपका बेसिक सीटेट में आप पढ़ते आए हो, उसी तरीके के सवाल मिलेंगे आपको सारे के सारे एनसीईआरटी से। जब बात करते हैं एक बिल्डिंग में हमें कई सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना होता है, तो वो आखिर जो कनेक्शन होगा किस प्रकार का कनेक्शन होगा, लैन, मैन, वैन, पैन, तो वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ध्यान रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जब हम सिटीज़ में कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। जब हम एक देश से दूसरे देश और कई सारे पूरे विश्व में कंप्यूटर्स को जोड़ रहे होते हैं, तो वैन होता है, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और जो हमारा ब्लूटूथ डिवाइस होता है, वाईफाई वाले जो कनेक्शन होते हैं छोटे छोटे डिस्टेंस तक, वो हमारे पैन होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये लैन, मैन, मैन और पैन के बारे में मैंने आपको बताया। रैम का फुल फॉर्म पूछा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी 2 टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये सारी चीज़ें हैं, पेपर पढ़ करके जाइए अच्छी तरीके से, यहाँ पर इन सबको इसका एनालिसिस करके जाइए। आप पेपर दे करके आए तो ज़रूर बताएं कि आपके सवाल वहाँ पर कैसे आए थे। आप व्हाट्सएप पर भी हमें बता सकते हैं 80 81 74 37 34, जिससे कि हम बाकी बच्चों को बता सकें कि किन किन तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।